हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। बीपीएससी ट्री 2.0 का फॉर्म आ चुका है। 5 तारीख से स्टार्ट हो गया था, आज 6 तारीख है। ऐसा कॉलम था जो जिस पे जानकारी लेना ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने वीडियो जो है एक दिन लेट से बनाया है। वो कॉलम से रिलेटेड कोई भी यूट्यूबर, चाहे जितना भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, किसी ने उसके बारे में चर्चा नहीं किया और सीधा उस स्टेप को आगे करके कर दिया है। तो हमारे वीडियो में यही मिलेगा, जानकारी स्पष्ट मिलेगा। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कॉलम नहीं होगा जिस पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। अभी सारा स्टेप बाय स्टेप चर्चा करूँगा। फॉर्म में ऐसा नहीं है, इस फॉर्म में नियम जो है बदल दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जो है क्वालिफिकेशन का आपको पेज ओपन होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपने जो सिलेक्शन किया है 6 to 8, 8 to 9 वगैरह वगैरह जो कॉलम है। 1 to 5 का तो सीट नहीं है इसमें, 6 to 8, 8 9 और 11 12 का जो सीट जो भी सिलेक्शन किया उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन, उसका मार्कशीट अपलोड करना होता है बीएड का। और एस्टेट का जो भी, एस्टेट का तो पहले ही अपलोड हो जाता है रजिस्ट्रेशन में। वहाँ पे आपको पीजी और बीएड का मार्कशीट अपलोड करना होता है। तो पूरा हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि छोटा सा भी मिस्टेक आप लोगों को परेशानी में डाल सकता है। बीपीएससी ट्री 1 में काफ़ी चेंजिंग मिला था देखने को, तो सुधार का मौका भी दिया गया था बहुत सारे कैंडिडेट को। जो आयोग ने बहुत अच्छा काम किया था कि सुधार का मौका दिया था। जिन्होंने गलती कर दिया था, फॉर्म में गलती हो गया था, तो इस बार आप वैसा गलती ना करें। आप पहले से पूरा फॉर्म के बारे में पूरा अच्छी तरह से आश्वस्त हो ले, कहाँ पे किस कॉलम पे आपको क्या करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, तभी आप फॉर्म को भरें। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। हमारा जो टॉपिक होगा और जो वीडियो आपने यूट्यूब पर देखा है उससे अलग होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिएगा, पीडीएफ बना लीजिएगा। तो पीडीएफ भी आपको कैसे बनाना है, पीडीएफ बनाने में क्या गलती नहीं करना है। बीपीएससी ट्री 1 वाले में कुछ ऐसा पॉइंट था जो गलती देखने को मिला था। हुआ क्या था कि लोगों ने जो सर्विस ऑनलाइन से एनसीएल और निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड किया, उसका केबी जो डाउनलोड होने के बाद 100 से ऊपर का केबी हो जाता है, तकरीबन 150 केबी के आसपास का रहता है। तो उसको कंप्रेस करने के लिए दूसरे वेबसाइट का सहारा लिया जाता है। उसके बाद जो कंप्रेस होकर फाइल जो डाउनलोड होता है ना, उस पे से ये जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये डिजिटल साइन जो होता है, अगर आप कंप्रेस करेंगे फाइल पीडीएफ को, तो ये डिजिटल साइन यहाँ से आपका हट जाएगा। जो कि अगर आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे उनको डिजिटल साइन नहीं दिखेगा। डिजिटल साइन नहीं दिखने का मतलब होता है, एक संदेह हो जाता है कि ये जनरली में बना है कि नहीं बना है, या फिर ऐसा ही प्रिंट आउट करके लेके आया हुआ है, वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप कंप्रेस करने के बाद यहाँ से डिजिटल साइन हट जाता है, वो आप इसका ध्यान रखेंगे। आपको करना क्या है, आप फॉर्म भरने के पहले आपको एनसीएल और निवास को प्रिंट आउट कर लेना है। ये गलती आप नहीं करेंगे कि आपने डाउनलोड किया पीडीएफ और कैफ़े वाले को पीडीएफ मेल पे कर दिया और उन्होंने वो पीडीएफ कंप्रेस करके अपलोड कर दिया। वैसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको स्कैन करके अपलोड करवाना है। ये गलती आप नहीं करेंगे। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और जिस भी कैफ़े में आप फॉर्म भरवाइए, वहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप सारे को प्रिंट आउट करवा के अपलोड करवाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीरोक्स कॉपी है या ओरिजिनल कॉपी है, कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करवाइएगा। कास्ट और ये रेसिडेंस और एनसीएल, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। और दूसरा जो टॉपिक है आधार कार्ड का, बहुत सारे बीपीएससी ट्री 1 वाले में बहुत सारे ऐसे थे जो आधार कार्ड का जो है एक तरफ का अपलोड किए थे। तो आप पहले से क्या करना है, आप पहले से आधार कार्ड को स्कैन करके, दोनों साइड का स्कैन करके, कलर में स्कैन करके, या ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, दोनों साइड का स्कैन करके ही अपलोड करेंगे। सिंगल साइड का अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन में बहुत लोगों को वहाँ पे बताया गया था कि आपका एक तरफ का अपलोड है, तो आपको दो तरफ का अपलोड करना चाहिए था। आधार कार्ड का जो है वो दोनों साइड का अपलोड करेंगे। सीटेट में सेम अभी वैसे ही कीजिएगा, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपको मार्कशीट देने का मन है तो मार्कशीट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है।
और एस्टेट जिन्होंने अभी 2023 में एस्टेट पास किया है उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड होना स्टार्ट अभी हुआ नहीं है। वेबसाइट से लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आज या कल तक स्टेट का मार्कशीट डाउनलोड हो जाए, या फिर कुछ सर्टिफिकेट ऐसा डाउनलोड होगा जो बीपीएससी ट्री 2.0 में अपलोड करने के बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसका वेट कल तक होगा। जैसे ही स्टेट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे आना होगा। बीपीएससी का जो वेबसाइट है onlinebpsc.br.gov.in, आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखेगा। जो जानकारी दे रहा हूँ ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले के लिए है। तो यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख जाता है, स्कूल टीचर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो जाएगा। नाम अपने नाम एकदम बिल्कुल आपको मार्कशीट मैट्रिक के मार्कशीट से मिला के डालना है, गलती नहीं करना है। यहाँ फादर्स नेम है, हस्बैंड नेम, यहाँ पे हस्बैंड नेम है, यहाँ विवाहित महिलाओं के लिए सिर्फ हस्बैंड नेम दिया गया है। और मदर्स नेम है, यहाँ मदर्स नेम को कॉलम पे आधार कार्ड का नंबर देना है। आधार कार्ड नहीं है पैन कार्ड। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो आपको 200 रुपये शायद 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और फ़ोटो भी जो आपका क्लिक होगा तो लाइव फ़ोटो 3 लाइव फ़ोटो क्लिक होता है जिन्होंने अपना आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड अपलोड नहीं किया। तो यहाँ आधार कार्ड का नंबर और यहाँ से आधार कार्ड आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस करना है। बिहार के हैं तो यस करना है, अगर बिहार के नहीं है तो नो करेंगे। नो करेंगे तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। मैं फ़िलहाल अभी जिस कैंडिडेट का भरूंगा वो बिहार के हैं, तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट हमको देना होगा। और निवास जो मैंने बताया डाउनलोड करके आपको अपलोड नहीं करना है। डाउनलोड वाला आपका अपलोड होगा भी नहीं, क्योंकि उसका साइज़ 100 KB से ऊपर होता है। आपको प्रिंट आउट करके स्कैन करना होगा प्रॉपरली। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते होंगे तो यहाँ पे यस करना होगा। EWS होंगे, EWS का कास्ट है यहाँ पे, जो जिस कास्ट के होंगे, राजपूत, भूमिहार, कास्ट जो भी होंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से EWS का सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ से इशू डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ईयर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर लीजिएगा। इशूड सर्टिफिकेट बाई बिहार ही होगा, क्योंकि अदर करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये अदर वाला ऑप्शन है वो हटा ही देना चाहिए। फिर भी है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप बिहार सेलेक्ट करेंगे और EWS सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड करना होता है। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, मैरिड होंगे मैरिड पे टिक आउट करेंगे, अनमैरिड होंगे अनमैरिड पे टिक आउट करेंगे। नीचे वाले कॉलम में आएंगे, मेल फीमेल ऑप्शन है, मेल फीमेल जो होंगे आप टिक आउट कर लेंगे। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। फ्रीडम फाइटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अगर होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, इशू डेट लगेगा और सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है। मैं फ़िलहाल जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ वो सिंपल है, इसलिए मैं यहाँ पे भी नो कर रहा हूँ। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, हैंडीकैप होंगे, यस करेंगे। और हैंडीकैप वालों के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे हॉस्पिटल, देखिए यहाँ पे जो पहले इस स्टेप को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम होगा, आंख से प्रॉब्लम है, वो हियरिंग है तो ये, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल है तो ये आपको चूज़ किसी में कर लेना है। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जिससे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और यहाँ पे जिस फॉर्मेट पे आपने अभी BPSC Tree 1 का शायद आपने फॉर्म भरा होगा, और अगर आपने नहीं भी भरा है तो इसका फॉर्मेट दिया गया है। और मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि आपको PS सर्टिफिकेट BPSC ट्री वालों के लिए कैसे आपको बनवाना है और कहाँ से बनेगा। यहाँ पे देखिए इतना सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया गया है, इसी हॉस्पिटल से आपका बना हुआ होना चाहिए, या फिर अगर इसमें से नाम नहीं है तो अदर मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज का आप चुनाव करके यहाँ पे नाम लिख देंगे। या फिर अभी मैं जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ उन्होंने अपना गया से बनवा के रखा है, तो मैं यहाँ से गया वाला ऑप्शन चूज कर ले रहा हूँ और PS सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। PDF फाइल सारा अपलोड होगा 100 KB से नीचे। 100 KB का अगर एक्यूरेट आपका 100 KB का फाइल होगा तो भी अपलोड नहीं लेगा, आपका 98 KB के अप्रॉक्स तक अपलोड लेता है। 99 KB का भी अपलोड नहीं ले रहा था BPSC Tree 1 में, तो कोई इशू नहीं है। 98 KB का हो चाहे 100 KB का हो, 1-2 KB से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डॉक्यूमेंट का जो क्वालिटी होगा लगभग सेम ही होगा। यहाँ पे अगर आपको एस्क्राइब चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे।
डू यू वांट टू पे कंसेशनल फ़ी एज़ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर SC/ST डिसेबिलिटी फीमेल कैंडिडेट। अगर आपको फ़ी में छूट चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे। फ़ी में छूट का मतलब हो गया SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और हैंडीकैप कैंडिडेट। अगर आपको फ़ी में, जैसे जनरली इसका फ़ी जो है 750 है, अगर फ़ी आप कॉन्सेशन पे करेंगे तो आपका जो फ़ी है वो कम लगेगा जनरल OBC वालों के कैंडिडेट से। अगर आप नो पे टिक कर देते हैं तो आपको सेम पेमेंट करना होगा जो जनरल OBC और EBC वालों का फ़ी है, सेम आपको यस करना होगा अगर आप फ़ी में छूट चाहते हैं तो। आर यू एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे नो करेंगे, अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर होंगे तो यस। मैं सारा स्टेप को बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यस करके सारा चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप पोस्ट चूज़ कर लेंगे, टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं वगैरह वगैरह, और आपका जो स्कूल का नाम है ऑफिस में वो हो जाएगा। यहाँ पे किस ज़िला में आप का योगदान देते हैं, किस ज़िला में आपका पोस्टिंग है, वो यहाँ से ज़िला चूज़ कर लेंगे। और एक आपको NOC और ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, NOC होना चाहिए या फिर ज्वाइनिंग लेटर होगा, दोनों चल जाता है, दोनों आपको यहाँ से अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। तो सर्टिफिकेट नंबर और ज्वाइनिंग लेटर है तो ज्वाइनिंग लेटर, या फिर आपने NOC बनवा लिया है तो NOC का इशू डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपलोड करना है। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो यहाँ B.Ed, M.Ed, DLED, BSc B.Ed, BPEd, प्रारंभिक शिक्षक यानी DLED, सारे का जो ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है। आप B.Ed चूज़ कीजिए, DLED चूज़ कीजिए, वो पहला ही ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक का चुनना है, तो ये तो B.Ed वाले के लिए था पहला ऑप्शन। सेकंड जो है वो केवल कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी जो B.Ed धारक नहीं है, कक्षा 11 से 12 के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए, कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उनके मन में होता है कि मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से और यहाँ B.Ed मांगा नहीं जा रहा है, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अगर आपने स्टेट पास किया है और आपने कंप्यूटर साइंस का डिग्री ले रखा है तभी आप एलिजिबल है। और इसके अलावा और बहुत सारा और भी कोर्स है जो एलिजिबल है। तो मैं अभी बीटेक वालों के लिए बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है ना, उन्होंने स्टेट पास किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसमें बहुत सारा क्वालिफिकेशन है अलग अलग, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। स्टेट होना ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस के टीचर बीटेक वालों के लिए। और यहाँ पे केवल संगीत है, संगीत के लिए कोई B.Ed वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आपने अभी तो बेस्ट मौका है ये। मैं तो तमाम जो वीडियो देख रहे हैं, मैं अगर चाहूँगा कि आपके घर में कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट है जो अभी मैट्रिक में हैं या 11th में एडमिशन लेना है उनको अगले साल, या मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल म्यूजिक से उनको इंटरमीडिएट करवाइए। बेस्ट ऑप्शन होने वाला है इन फ्यूचर म्यूज़िक टीचर के लिए। ना आपको B.Ed करने की ज़रूरत है, या फिर आप फिज़िकल जो योगा टीचर होता है वो सब में आप एडमिशन करवाइए। एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन आता है, वो सब में एडमिशन करवाइए। विदाउट कंपटीशन टेंशन फ्री होंगे आप। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे, म्यूज़िक 9-10 के लिए और विशेष विद्यालय अध्यापक 9 to 10 के लिए है। तो अभी मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ वो B.Ed डिग्री धारक है, मैंने B.Ed पे चूज़ कर लिया। सारा स्टेप मैंने समझा दिया हूँ। और नीचे जैसे ही आएंगे आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता एवं दक्षता परीक्षा, तो यहाँ पे पात्रता परीक्षा चूज़ करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 1 वाले तो एलिजिबल नहीं है, और बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, बिहार स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2, यहाँ पे आपको डिटेल्स देना होता है। और यहाँ पात्रता और दक्षता परीक्षा दोनों है। पात्रता परीक्षा का मतलब हो गया कि आपने सीटेट स्टेट पास किया है या बीटेट है तो आप पात्रता परीक्षा को चूज़ करेंगे। केवल दक्षता परीक्षा का जो ऑप्शन है वो जो पहले से टीचर है पूर्व में 2012 से पूर्व, केवल दक्षता परीक्षा जो है 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक वालों के लिए ये ऑप्शन है। अपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया, अगर ये कॉलम को चूज़ करते हैं तो कक्षा 6 to 8, 9 to 12 और 11-12 का ऑप्शन है। जिसके अकॉर्डिंग आप होंगे वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे सीटेट पेपर 2 अगर आपने पास आउट कर रखा है या बीटेट या दक्षता परीक्षा है तो आपको इस वाले पहला वाला जो कॉलम है उस पर टिक आउट करना होगा। और अगर आप सीटेट भी हैं और
स्टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई है, तो यहाँ दोनों पे आप टिक करेंगे। जितना आप ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे, नीचे आपका ये जो कॉलम है सारे को फिल करना होगा, सारे का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट देना होगा। और जस्ट उसके यहाँ पे स्टेट पेपर 1 9 to 10 के लिए है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 इयर्स है एक ऑप्शन। और दूसरा जो ऑप्शन है ये लैंग्वेज वालों के लिए है, अरबी, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली वालों के लिए है। तो आपका जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा आप यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ से जिन्होंने स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है या दस्ता परीक्षा 11 एवं 12 का पास किए हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथिली होगा ऊपर वाला ऑप्शन। उसके अलावा जो सोशल साइंस वगैरह का जो ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अरेबिक, बांग्ला, भोजपुरी, हिंदी, मगही, पाली, पर्शियन, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू होगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन आप टिक आउट करेंगे। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ से आपने जो ऑप्शन टिक आउट किया है उसका यहाँ से, जैसे यहाँ पे सीटेट है या बीटेट होगा या दस्ता होगा, जो होगा आपका वहाँ यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आप यहाँ से अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद देखिए इस पर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहीं पे श्योरिटी मिल जाएगा कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। बीपीएससी ट्री 1 में ये ऑप्शन नहीं दिखाता था, व्यू का ऑप्शन नहीं आता था, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोडेड का ऑप्शन दिखता था। इस बार सुधार हुआ है जो काफ़ी सराहनीय है, ताकि प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं आपको तुरंत दिख रहा है, अगर आपने गलत अपलोड कर दिया तो आप फिर से आप यहीं पे उसको करेक्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, मैं क्लैपिंग करूंगा इसके लिए। ऑप्शन आएंगे बिहार स्टेट पेपर 1 9 to 10, यहाँ से सेम है। स्टेट ऊपर मैंने ये टिक आउट किया था, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने गलती से ये आपको 2 दिख रहा है और आपने एक ही टिक आउट किया, जैसे सीटेट है और आपका स्टेट का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो ऊपर करके आप यहाँ दोनों चेकआउट जो है आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसी पे टिक आउट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए हमारे जो कैंडिडेट है वो सीटेट है, तो यहाँ से मैंने सिर्फ सीटेट ही आपको बताने के लिए मैं वो टिक आउट किया था, तो वो हटा दिया। और जैसे ही नीचे आएंगे आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य रखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप शिक्षा विभाग विद्यालय अध्यापक के लिए करेंगे तो वो है। और नीचे जो कल्याण विभाग के अंतर्गत है जिसमें 970 सीट है, अगर इसके लिए करना चाहेंगे विद्यालय अध्यापक और प्रधान अध्यापक दोनों के लिए करना चाहते हैं, दोनों पे टिक आउट कर सकते हैं। सिंगल के लिए करना चाहते हैं, सिंगल के लिए सिंगल आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हिंदी, उर्दू, बांग्ला आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। हमारे जो कैंडिडेट है उनका हिंदी मैं चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, देखिए इस तरह का अगर ऑप्शन आपको दिखेगा, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं और ये ले नहीं रहा है, तो आप ये श्योर हो जाएंगे कि ऊपर कोई कॉलम है जो आपने फिल नहीं किया, वो छूट रहा है, वो अधूरा है। देखिए यहाँ पे बीएड का एक कॉलम जो है मैंने टिक आउट किया था, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसीलिए वो अनटिक हो गया है। गलत चुनाव करने के कारण वो ऑटोमेटिकली अनटिक हो जाता है, तो कोई कॉलम आपका छूटा रहेगा ना, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपका या कोई भी कॉलम वो आगे नहीं लेगा। आप ये डेट ऑफ बर्थ मैंने चूज़ कर लिया। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ कॉलम पे चूज़ करते हैं, यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर 6 to 8 एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जैसे ही 6 to 8 एजुकेशन डिपार्टमेंट पे करते हैं, देखिए यहाँ पे उसका ये योग्यता का जो है कॉलम पूरा ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, और यहाँ वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला इस पर टिक आउट करते हैं, और यहाँ से गणित, सामाजिक विज्ञान, ये जो आपको ऑप्शन होगा यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। अगर मैं इसको हटे ही मैंने ऊपर वाला अनटिक किया, कल्याण विभाग के लिए किया, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए जो टिक आउट है चेंज कर करके आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से कॉलम में क्या क्या ऑप्शन आता है, तो आप आश्वस्त हो लेंगे मेरा वीडियो देख के कि इस कॉलम पे ये ऑप्शन आता है। तो यहाँ क्लास 6-8 टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ पर टिक आउट करेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट चुन लेंगे। और जैसे अगर आप हेडमास्टर के लिए एलिजिबल हैं, हेडमास्टर में तो एक्सपीरियंस चाहिए, जो पहले से ऑलरेडी वर्किंग टीचर है, ये उनके लिए ऑप्शन है हेडमास्टर। अगर है यहाँ पे हेडमास्टर का जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ से आपको एड्रेस, विलेज, पोस्ट, पीएस, पिन कोड चूज़ कर लेना है। सेम एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे ही नीचे आएंगे, यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको यस ही होगा। अगर आप गलती से नो कर देते हैं
तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे यस टिक आउट पहले से होता है और यस ही इसको छोड़ देना है। और यहाँ पे आप ईमेल आईडी और जो ईमेल आईडी यहाँ टाइप करेंगे सेम यहाँ पे देंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप ईमेल आईडी चेक कर लेंगे, दोनों में कुछ डिफरेंस टाइप करने में हो गया होगा, तभी वो वेरीफाई नहीं लेता है। दोनों सेम होगा, वेरीफाई ले लेगा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर और मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे, मोबाइल OTP आएगा, कैप्चा डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जस्ट उसके पहले सबमिट करने के पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या फिल किया है। देखिए यहाँ पे जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड मैंने व्यू किया, आधार यहाँ पे जैसे ही व्यू करेंगे देखिए आपको आधार कार्ड मैंने जो अपलोड किया है वो यहाँ से वो दिख रहा है। तो इस बार जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ से कास्ट का ऑप्शन था। सब कुछ रहने के बाद एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यस का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे। सेविंग प्लीज़ वेट पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब जो भी डिटेल्स डाले हैं उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे, तभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। इसको भी लॉगिन करते हैं, आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट डिटेल्स यहाँ पे दिखता है। सबको एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पूरा टाइम होगा तभी फॉर्म भरने जाइएगा, या खुद से भर रहे हैं तो पूरा टाइम होगा तभी भरिएगा। जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा क्योंकि जल्दीबाजी का अक्सर काम गलत हो जाता है, तो इसीलिए आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर फॉर पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार डिटेल आता है और यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे ओके करेंगे और देखिए यहाँ पे जो है पेमेंट करते हैं तो यहाँ ICICI बैंक के माध्यम से पेमेंट लिया जा रहा है। अभी बिहार SSC का भी पेमेंट ICICI के मर्चेंट के थ्रू लिया जा रहा था, तो वहाँ पेमेंट इशू देखने को मिला था जो बाद में सुधार हो गया था, अपडेट हो गया था। इन केस आपका पेमेंट प्रॉब्लम होता है, पेंडिंग हो जाता है, तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 दिन में आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली, अगर ट्रांजैक्शन पेंडिंग होता है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इन केस कभी कभी किसी कंडीशन में पेमेंट आपका रिफ़ंड हो जाता है तो आपको फिर से पेमेंट करना होता है। तो यहाँ से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे और पेयर नेम आपको देना है, दे सकते हैं, फिर ऑप्शनल है। और यहाँ से अगर प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी कार्ड और कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आपको हो जाता है। पेमेंट आने के बाद आपको पेमेंट स्लिप मिल जाता है। पेमेंट स्लिप आप अपने पास संभाल के रखेंगे और आगे का जो प्रोसीजर होगा वो मैं अपने आफ्टर पेमेंट करने के बाद अगर सक्सेस हो जाता है प्रिंट को अपने पास संभाल के रख लीजिएगा। और उसके बाद का प्रोसीजर जो होगा, जैसे ही डेट आता है फॉर्म भरने का एप्लीकेशन का, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक वीडियो उसका भी लेके आऊँगा कि आगे वाला स्टेप आपको कैसे फिलअप करना है, कैसे लाइव फ़ोटो के लिए रेडी करना है खुद को, कैसे लाइव फ़ोटो के लिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और डेस्कटॉप है तो आप कैसे अपने मोबाइल का यूज़ करके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। सारा डिटेल्स आपको हमारी इस वीडियो BPSC से रिलेटेड आपको मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको BPSC टीचर से रिलेटेड सभी तरह का जानकारी चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। फ्रेंड्स, मैंने जो जानकारी दी है, अगर आपको लगता है मैंने जो जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।